नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नैनो एकेडमी पे। प्यारे साथियों, अपन ओल्ड एनसीईआरटी की सीरीज पढ़ रहे हैं, चला रहे हैं और उसमें कक्षा 12 की ओल्ड एनसीईआरटी अपन पढ़ रहे हैं, जिसमें समकालीन विश्व का इतिहास इसके बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे। पिछले 2-3 क्लासों में अपने बेसिक जानकारी है चूंकि प्राप्त की, और आज की क्लास में अपन समकालीन इतिहास की लाक्षणिक विशिष्टताएं क्या हैं, कह सकते हैं कि विशेषताएं क्या क्या है। समकालीन इतिहास की लाक्षणिक विशिष्टता है, इनके बारे में इस क्लास में अपन अध्ययन करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। समकालीन इतिहास की लाक्षणिक विशिष्टताओं की रूपरेखा प्रस्तुत करते समय इतिहासकार को समकालीन अवधि के द्वित्व भाव से निपटना होगा। अब देखिए, जैसे ही अपन समकालीन इतिहास की विशिष्टता की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं तो इतिहासकार को समकालीन अवधि के जो द्वैत भाव है उनसे पहले निपटना होगा। तो ये द्वैत भाव क्या है, तो उनके बारे में भी अपन समझेंगे। उदाहरण के लिए, समकालीन अवधि में पहले से ही एक ऐसी पीढ़ी मौजूद है। अब देखिए, उदाहरण के रूप में समझ रहे हैं कि समकालीन अवधि में पहले से एक ऐसी पीढ़ी मौजूद है जिसके लिए पंडित नेहरू, सरदार पटेल जैसी विभूतियां उतनी ही ऐतिहासिक बन गई है जितनी कि सम्राट अशोक या अकबर। अब एक पीढ़ी समकालीन अवधि में एक पीढ़ी ऐसी है जिनके लिए जो सरदार पटेल और पंडित नेहरू इतने मतलब वो कह सकते हैं कि विभूति बन चुके हैं उनके लिए, जैसे अशोक और अकबर बने हुए। इसलिए समकालीन इतिहास की प्रथम विशेषता इस श्रेणी की नम्यता या लचीलापन को मानना होगा। अब पहली विशेषता है जो कि इस श्रेणी की नम्यता या लचीलापन, इनको मानना होगा। ये संपूर्ण संकल्पना ही आपेक्षिक है। जो चीज या घटना आज की पीढ़ी के लिए समकालीन है वह संभव है आगे की पीढ़ियों के लिए समकालीन न रहे। अब देखिए, जो चीज है या जो घटना घटित हो रही है वो आज की पीढ़ी के लिए तो क्या है, समकालीन है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है वो समकालीन रहे या न रहे। परिणाम स्वरूप विषय की सीमाएं और वर्ण्य वस्तु बदलती रहेगी। अब देखिए, वर्ण्य वस्तु है वो बदलती रहेगी और सीमा भी बदलती रहेगी। जो विषय की सीमाएं हैं वो भी बदलती रहेगी। उदाहरणार्थ, कुछ देशों या लोगों के लिए समकालीन इतिहास द्वितीय विश्व युद्धोत्तर काल से भलीभांति प्रारंभ हो सकता है। अब कुछ देशों में जो समकालीन इतिहास है वो द्वितीय विश्व युद्धोत्तर के काल से भलीभांति प्रारंभ हो सकता है, जबकि कुछ अन्य लोगों ने 1945 के बाद का समय इतिहास क्षेत्र में ही नहीं आएगा। अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग इतिहासकार और अलग अलग विचार। कभी कभी समकालीन इतिहास को सामयिक विषयों पर टीका टिप्पणी के समकक्ष मान लिया जाता है, जो शीत युद्ध के घटनाक्रम के किसी न किसी पक्ष से जुड़ी मनोग्रस्ती का सूचक है। अब कभी कभार है चूंकि समकालीन इतिहास को सामयिक विषयों पर टीका टिप्पणी के समकक्ष है चूंकि मान लिया जाता है, और जो शीत युद्ध के घटनाक्रम के किसी न किसी पक्ष से जुड़ी मनोग्रस्ती का सूचक है। और जो अब जो ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार की टीका टिप्पणी मानते हैं वो शीत युद्ध की जो घटनाक्रम हुआ था शीत युद्ध का, उस घटनाक्रम के किसी न किसी पक्ष की मनोग्रस्ती से है जो कि संबंधित हैं या उनका सूचक है। ऐसे पत्रकारिक वृत्तांतों से जुड़ी अनेक खामियां दृष्टिगोचर होती है। पत्रकारिक वृत्तांतों में कुछ ऐसी खामियां हैं जो कि टीका टिप्पणी से संबंधित रही है, तो वो इनसे दृष्टिगोचर होती है, क्योंकि समकालीन घटनाओं के अध्ययन के लिए इतिहास की किसी भी अन्य अवधि की घटनाओं की तुलना में अधिक गहराई तक जाने की आवश्यकता होती है। अभी के समकालीन घटनाओं के अध्ययन के लिए इतिहास की किसी भी अन्य अवधि की घटनाओं की तुलना में अधिक गहराई तक जाने की क्या होती है, आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, विश्व में आधुनिक औद्योगिक समाज के आरंभ और विकास का अध्ययन करते समय समकालीन इतिहासकार 18वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति और 20वीं शताब्दी के औद्योगिक विकास क्रमों के बीच के अंतरों की अपेक्षा औद्योगिक प्रक्रियाओं आविष्कारों के क्रमिक विस्तार से कम सरोकार रखेगा। उसके बाद में देखिए, समकालीन इतिहास की मुख्य विशेषता यही है कि ये ऐसे बुनियादी संरचनात्मक परिवर्तनों को स्पष्ट करने की क्षमता रखता है। जो ऐसे बुनियादी संरचनात्मक परिवर्तन है, मुख्य विशेषता समकालीन इतिहास की है जो कि यही रही है। अब बुनियादी जो परिवर्तन कौन कौन से हैं, तो जिसमें देखिए औद्योगिक विकास है,
औद्योगिक प्रक्रिया है, आविष्कार है, तो जो आधुनिक विश्व को रूप प्रदान करते हैं। यहाँ इस विषय में कुछ उदाहरण उद्धृत की जा सकते हैं, जैसे विभिन्न देशों की स्थिति का बदलते रहना, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ का दुनिया की राजनीतिक विषाद पर बड़ी शक्तियों के रूप में उभरना, ब्रिटेन, फ्रांस और हॉलैंड जैसे देश जो संपूर्ण 19वीं शताब्दी में और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अधिकांश विश्व पर अपना प्रभुत्व जमाए हुए थे, उनके साम्राज्यवाद का धराशायी हो जाना, एशियाई तथा अफ्रीकी देशों का स्वतंत्र राज्यों के रूप में उभर आना, जिसकी वजह से गोरों और अन्य वर्ण के लोगों के बीच संबंधों को पुनः समायोजित करना पड़ा, आदि आदि। ये ऐसी घटना है जिनके बारे में अलग अलग राय और व्याख्या हो सकती है। अब देखिए, ये जो ऊपर अपने घटनाओं के बारे में समझा कि साम्राज्य 19वीं शताब्दी में और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अधिकांश विश्व भर में प्रभुत्व जमाए हुए थे, और जैसे कि एशियाई और अफ्रीकी देशों का स्वतंत्र राज्य के रूप में उभर कर आना, और उनके साथ जिसकी वजह से गोरों और अन्य वर्णों के लोगों के बीच में संबंधों को पुनः समायोजित करना पड़ा। तो ऐसी घटनाओं में इतिहासकारों के अलग अलग राय हो सकती है, अलग अलग व्याख्या हो सकती है, पर सामूहिक रूप से उनका एक समग्र रूप होता है, जिसे तब तक पूरी तरह नहीं समझा जा सकता जब तक कि उन्हें एक समकालीन ऐतिहासिक संदर्भ से अलग करके समझने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद में ऐसा प्रतीत हो सकता है कि समकालीन इतिहास अपनी अपेक्षाओं की दृष्टि से अन्य अवधियों के इतिहास से अधिक भिन्न नहीं होता, लेकिन यह बात यथार्थ नहीं है, क्योंकि परंपरागत कारण कार्य प्रति समकालीन इतिहासकार के लिए पर्याप्त साधन नहीं होती है। प्राचीन, मध्यकालीन अथवा आधुनिक काल के विषय में लिखने वाला कोई इतिहासकार अतीत के किसी काल बिंदु से प्रारंभ करके आगे की ओर बढ़ता जाता है, जबकि समकालीन इतिहासकार वर्तमान काल में मजबूती से खड़ा होकर के स्पष्टीकरणों के लिए अतीत में झांकता है। अब देखिए, जो समकालीन जो इतिहासकार होता है और आधुनिक काल का इतिहासकार होता है, उनमें किस प्रकार से फर्क है। तो आधुनिक काल के जो विषय में लिखने वाला कोई इतिहासकार है, वो क्या करता है, अतीत के किसी काल बिंदु से प्रारंभ करके आगे की ओर बढ़ता है, किसी काल बिंदु से प्रारंभ करके क्या करता है, आगे की ओर बढ़ता है। जबकि समकालीन इतिहासकार होता है, वो क्या करता है, वर्तमान काल में मजबूती से क्या होता है, खड़ा होकर के स्पष्टीकरण के लिए अतीत में झांकता है, और वर्तमान समय में खड़ा रहता है, लेकिन स्पष्टीकरण के लिए क्या करता है, वो पीछे की ओर देखता है, अतीत की ओर झांकता है, अतीत के तथ्य वृत्तांत जो उनको उनके पास में जो सामग्री उपलब्ध है उनको देखता है। उदाहरण के लिए, एक इतिहासकार जर्मनी और इटली के एकीकरण, पूर्वीय प्रश्न के उद्भव, हैब्सबर्ग पर सर्वस्लाववाद जैसे बढ़ते हुए राष्ट्रवाद का प्रभाव और 1815 के वियना समझौते के फलस्वरूप उत्पन्न हैब्सबर्ग ओटोमन साम्राज्य आदि पर अवश्य दृष्टिपात करेगा। इन्हीं सब प्रश्नों के पारस्परिक प्रभाव एवं अनोन्य क्रिया के परिणाम स्वरूप 1914 में विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, और लेकिन एक समकालीन इतिहासकार उसी अवधि को एक अलग तरीके से देखेगा। अब उस समय का जो इतिहासकार, अब समकालीन इतिहासकार है, इनको अलग तरीके से देखेगा, और उसका आरंभ बिंदु अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर्निहित भूमंडलीय प्रणाली होगी, और फिर उसका मुख्य सरोकार ये स्पष्ट करना होगा कि अमुक स्थिति कैसे उत्पन्न हुई। अब समकालीन इतिहासकार है जो कि इस स्थिति का वर्णन है जो कि कैसे करेगा, आधुनिक इतिहासकार अलग तरीके से करेगा, और समकालीन इतिहासकार है वो 1914 में विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, उनका जो वर्णन है वो अलग तरीके से करेगा। अब ये समकालीन इतिहासकार सबसे पहले जानेगा कि उसका आरंभ बिंदु है जो कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर्निहित भूमंडलीय प्रणाली होगी, और उसका मुख्य सरोकार है ये स्पष्ट करना होगा कि अमुक स्थिति है जो कि कैसे इस पर उत्पन्न है चुकी हुई है। ये तो हो गया समकालीन इतिहासकार का वर्णन। अक्सर ये कहा जाता है कि समकालीन इतिहास अनुमानिक तथा अंतिम या अस्थायी होता है। ये ऐसी पूर्व धारणाओं और सामान्यीकरणों पर आधारित होता है जो अतीत से चुने जाते हैं, किंतु वास्तव में समकालीन इतिहासकार केवल ऐसे घटकों, आंदोलनों, घटनाओं का भी उल्लेख करता है जो समकालीन जीवन को स्थूल, सूक्ष्म दोनों ही दृष्टियों से प्रभावित करते हैं। इससे समकालीन इतिहासकार का परिप्रेक्ष्य सीमित नहीं होता और उसका दृष्टिकोण भी संकुचित नहीं होता। वास्तव में सच्चाई इसके ठीक विपरीत होती है। समकालीन घटनाओं और संयोगों को
भली भांति समझने के लिए आवश्यक होता है कि उस घटना या संयोग से पहले जो कुछ हुआ उसकी गहराई से जानकारी प्राप्त की जाए। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की समकालीन विदेश नीति को समझने के लिए यह आवश्यक है कि उसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जाना जाए, जो अधिक नहीं तो एक शताब्दी पहले तक की हो सकती है। समकालीन इतिहास का एक अन्य विशिष्ट लक्षण है उत्तर आधुनिकतावाद। अब एक विशिष्ट लक्षण है उत्तर आधुनिकतावाद। समकालीन संस्कृति के इस आयाम की अक्सर अवहेलना कर दी जाती है, हालांकि वह समकालीन जीवन का एक आवश्यक तत्व होता है। आज की स्थिति में उत्तर आधुनिकतावाद विचारों का एक संकुल है जो 1980 के दशक से लेकर आज तक अकादमिक विचार विमर्श तक ही सीमित रहा है। एक संकल्पना के रूप में यह भिन्न भिन्न प्रकार के विषयों में व्याप्त है, जिनमें कला, शिल्प, संगीत, फिल्म, साहित्य, फैशन और प्रौद्योगिकी शामिल है। ये उत्तर आधुनिकतावाद है जो कि 1980 के दशक से लेकर आज दिन तक है, जो कि अकादमिक विचार विमर्श तक ही क्या रहा है, सीमित रहा है। और इसकी एक विशेष संकल्पना के रूप में ये भिन्न भिन्न प्रकार के विषयों में व्याप्त रहा है, जिसमें कला, शिल्प, संगीत, फिल्म, साहित्य और फैशन, प्रौद्योगिकी आदि। इसके अलावा ये जीवन के सभी क्षेत्रों जैसे कि राजनीतिक, सामाजिक, सौंदर्यप्रक, आर्थिक अथवा प्रौद्योगिक क्षेत्रों में बहुलता तथा अंतिम मता के तत्वों का समावेश करता है। कभी कभी सुस्थापित व्यवस्था पर आपत्ति उठाने अथवा उसके प्रतिरोध के रूप में धार्मिक रूढ़िवाद के उत्थान को भी उत्तर आधुनिकतावाद के घटनाक्रम के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए ये स्वाभाविक है कि समकालीन समाज और राज्य तंत्र में अनेक प्रकार के विखराव की व्यापकता के कारण उत्तर आधुनिकतावाद एक ढांचे के रूप में उदारवादी और परिवर्तनवादी दोनों प्रकार के लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इस चर्चा के उपसंहार के रूप में यह कहा जा सकता है कि समकालीन इतिहास ऐतिहासिक तथ्यों तथा समकालीन मूल्यों के प्रत्यक्ष ज्ञान के बीच संतुलन है। अब देखिए, ये जो जितना अपने ऊपर पढ़ा इनका सार रूप में अपन कह सकते हैं कि समकालीन इतिहास है जो कि ऐतिहासिक तथ्यों और समकालीन मूल्यों के प्रत्यक्ष ज्ञान के बीच क्या है, संतुलन है। समकालीन इतिहास का इतिहासकार भी प्राचीन, मध्यकालीन अथवा आधुनिक इतिहास के इतिहासकारों की तरह ही किसी घटना या संयोग के पूर्ववर्तों या कारणों तक पहुंच सकता है। अब समकालीन का जो इतिहासकार होता है वो प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक इतिहास के इतिहासकारों की तरह ही घटना या संयोग के पूर्ववर्तों या कारणों तक पहुंचा सकता है, किंतु वो उसके परिणामों या प्रतिफलों के बारे में केवल परिकल्पना ही कर सकता है, केवल परिकल्पना कर सकता है, स्पष्टीकरण नहीं दे सकता। अन्य इतिहासकारों की तरह उनकी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकता। उसी घटनाओं की पक्षदर्शी से यानी उनकी घटित होने के बाद समीक्षा करने की सुविधा सुलभ नहीं होती। इस प्रकार घटना के घटित होने के समय के अधिक पास होते हुए भी वह उसके परिणामों तथा प्रतिफलों से अधिक दूर होता है, किंतु अध्ययन के एक अलग क्षेत्र के नाते समकालीन इतिहास साक्ष्य के संदर्भ में अधिक सुविधाजनक होता है। अब देखिए, जो समकालीन इतिहास है जो कि अपन कह सकते हैं कि एक सामान्य तरीके से अपने 3-4 अध्यायों में पीछे पढ़ा है, फिर भी समझ में नहीं आया तो मैं समझा दूं आपको कि आधुनिक इतिहास और समकालीन इतिहास। समकालीन इतिहास में क्या है कि वर्तमान समय को देख करके लिखा जाता है। अब ये शब्द है आधुनिक और एक है समकालीन। अपन पढ़ रहे हैं, पीछे 3-4 क्लास में अपन लोगों ने अध्ययन किया और इनका विवरण है जो कि कोई व्यक्ति लिख रहा है तो वो है समकालीन। और उसके बाद में यदि अब समकालीन में इसमें कहा गया है कि समकालीन, अब ये सारे क्लास देखने के बाद में आपका चयन होगा कि नहीं होगा ये समकालीन इतिहासकार है जो कि नहीं बता पाता, केवल अनुमान लगा सकता है। लेकिन आधुनिक इतिहासकार होता है वो कब लिखता है, ये सारी अपन लोगों ने क्लास कंप्लीट की और उसके बाद में क्या परिणाम रहा उन सारी जानकारियों को लिखता है, वो है आधुनिक इतिहासकार। तो समकालीन इतिहासकार है जो कि स्पष्ट नहीं कर पाता है कि इसका परिणाम क्या रहेगा, तो वो केवल अपने विचार है जो कि प्रकट कर सकता है, अपने व्यक्तिगत विचार या फिर विचारधाराओं के अनुसार अपने विचार है जो कि आपके समक्ष या फिर
जो संसार के पटल पर रख सकता है। अपने समय का जीवनी लेखक होने के नाते समकालीन इतिहासकार अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए संभावित ऐतिहासिक स्रोतों का गहन अध्ययन कर सकता है। अब देखिए, ये समकालीन इतिहासकार क्या होता है कि अपने समय का एक जीवनी लेखकार कह सकते हैं कि अपन रोजाना डायरी लिखते हैं, उसी तरीके से यह समकालीन इतिहासकार है जो उनका जानकारी है जो कि लिखता है। साक्ष्य या ऐतिहासिक आधार सामग्री की मात्रा समकालीन इतिहासकार को प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है। यद्यपि यह संभव है कि उस साक्ष्य की गुणवत्ता इतिहास की अन्य श्रेणियों में उपयोग लाए जाने वाले साक्ष्य जैसी न हो। तथापि समकालीन इतिहासकार अध्ययनाधीन घटना के जितने ही अधिक पास होती हैं, उसके प्रतिफल उतने ही अधिक महत्वपूर्ण और स्पष्ट होंगे। वह अपने समय में होने वाले परिवर्तनों को पूरी तरह समझता है, इसलिए वह तमाम संरचनात्मक परिवर्तनों में से ऐतिहासिक अन्वेषणों के लिए आधारभूत परिवर्तनों को अलग करने की कोशिश करता है। अब देखिए, समकालीन अवधि का कोई इतिहासकार अपने अध्ययन के प्रति तब तक न्याय नहीं कर सकता जब तक वह उन संरचनात्मक परिवर्तनों को, जिन्होंने आधुनिक विश्व को नया रूप दिया है, भली भांति देख, समझ और जान न ले। सभ्यता में गतिशीलता होती है, स्थिरता नहीं। यह एक यात्रा है, गंतव्य नहीं। समकालीन इतिहास इस गतिशीलता को आत्मसात और प्रतिबिंबित करता है, और गतिशीलता से तात्पर्य है तुलना। इसलिए इतिहासकार प्रगतिवादी और प्रतिक्रियावादी, उदारवादी तथा अनुदारवादी जैसी तुलनात्मक अभिव्यक्तियों को मानते हुए उनके साथ साथ चलता है, और अच्छा तथा बुरा जैसे हटीले सुनिश्चित विशेषणों से दूर रहता है। ये समकालीन इतिहास है, जिसने विकासमान सभ्यता की गहमागामी में मनुष्य को स्पष्ट रूप से यह दर्शाया है कि मानव को बौद्धिक विकास और व्यवहारिक उपलब्धियां कैसे प्राप्त हुई हैं। समकालीन इतिहास में विश्वास रखने से ही समाज के भविष्य में विश्वास उत्पन्न होता है। समकालीन इतिहास जांच पड़ताल के सामान्य तरीके, कार्य पद्धति तथा तकनीक के मामले में अन्य इतिहास जैसा ही होता है, लेकिन वर्तमान के प्रति ऐतिहासिक चिंतन के उपयोग एवं अनुप्रयोग के मामले में यह अपनी विशिष्टता रखता है। इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए इतिहासकार में एक ऐसी व्यावसायिक अभिवृत्ति का होना आवश्यक है जहां पूछे गए प्रश्न उनके उत्तरों की अपेक्षा अधिक अर्थवान हो। इसलिए हमेशा एक सफल इतिहासकार बनने के लिए एक व्यावसायिक अभिवृत्ति भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसमें पूछे गए प्रश्न उनके उत्तरों की क्या हमेशा अपेक्षा अधिक अर्थवान है, जो कि उनका अर्थ है वो ज़्यादा सही तरीके से है, जो कि दे सकें उत्तर। ये था अपना समकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, इनकी विशेषताएं। इनको आप लोगों ने पीछे 2-3 क्लासों में भी अच्छे तरीके से समझा था, अभी भी अपन ने अच्छे तरीके से समझा है कि इनकी विशेषता क्या है समकालीन इतिहास की। इसके बाद में अपना इकाई प्रथम की जो अंतिम क्लास है वो है समकालीन विश्व की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का सर्वेक्षण। समकालीन विश्व की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का सर्वेक्षण। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, किस प्रकार से समकालीन विश्व के इतिहास की जो लेखन हुआ है उस समय किस प्रकार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है, उनका सर्वेक्षण अपन करेंगे। उसके बाद में अगला अध्याय है जो कि प्रारंभ होगा। साथियों, आप सब एक बार पुनः निवेदन है कि आप वीडियो है जो कि अपने मित्रों के साथ में या फिर ग्रुप में साझा नहीं किया तो कर लीजिएगा। बिना व्यूज है जो कि वीडियो बनाना संभव नहीं है। जितने ज़्यादा व्यूज आएंगे इतनी ही जल्दी मैं आप लोगों के समक्ष है जो कि ओल्ड एनसीईआरटी के सारे क्लास है जो कि रख दूंगा। आप लोग भी साथ साथ में नोट्स बनाते जाइएगा। और जिस विद्यार्थी ने भी ओल्ड एनसीईआरटी का ये कोर्स है जो कि बढ़िया तरीके से कर लिया है, वो इतिहास के मामले में जो इंडियन हिस्ट्री या फिर अपन कह सकते हैं कि विश्व का इतिहास है, उनमें अपना एक आधार है जो कि मजबूत बना देगा। धन्यवाद साथियों। अगली क्लास में अपन वापिस समकालीन विश्व की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की सर्वेक्षण की क्लास के साथ में मिलेंगे। धन्यवाद।